आखिर कब सारे इंसान सिर्फ पृथ्वी पर रहते थे? ये सवाल आज मजाक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य बन चुका है, क्योंकि अब पिछले 2 दशकों से हमेशा कोई न कोई इंसान पृथ्वी के बाहर भी रह रहा है। और वो जगह है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। एक ऐसा स्टेशन जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर हर 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है, जहां वैज्ञानिक रहते हैं, प्रयोग करते हैं और मानवता के भविष्य के लिए राह तैयार कर रहे हैं। 20वीं सदी के अंत में जब स्पेस मिशन एक देश की ताकत का प्रतीक बन चुके थे, तभी एक विचार ने जन्म लिया। क्या होगा अगर दुनिया के कई देश मिलकर एक साझा स्पेस स्टेशन बनाएं? लेकिन 2 नवंबर 2000 को जब पहली बार इंसान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने गया, और तब से आज तक हर एक दिन कोई ना कोई इंसान पृथ्वी के बाहर भी रह रहा है। यह बात सुनने में जितनी अद्भुत लगती है, असल में उससे कहीं अधिक विशाल विज्ञान, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव जिज्ञासा की कहानी है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की। सपना जो धरती से परे था। 20वीं सदी के मध्य में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस चल रही थी, तब अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजा गया, यूरी गगारिन। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचे। लेकिन एक सवाल वैज्ञानिकों के मन में रह गया, क्या हम अंतरिक्ष में रह सकते हैं? 1970 और 80 के दशक में अमेरिका ने स्काईलैब और सोवियत संघ ने मीर स्पेस स्टेशन बनाए, लेकिन वे अस्थायी थे। इसके बाद आया एक नया सपना, एक ऐसा स्टेशन जो स्थायी रूप से अंतरिक्ष में रहे, जहां वैज्ञानिक लंबे समय तक रह सकें और रिसर्च कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शुरुआत 1984 में अमेरिका ने फ्रीडम स्पेस स्टेशन का प्रस्ताव रखा, लेकिन लागत इतनी अधिक थी कि अकेले इसे बनाना संभव नहीं था। तब 1990 के दशक में रूस, यूरोप, जापान और कनाडा जैसे देश शामिल हुए। इस तरह 15 देशों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा अंतरिक्ष सहयोग था। जीवन अंतरिक्ष में आईएसएस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन पूरी तरह अलग होता है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, खाना तैरता है, नींद बैग में बांधकर सोनी पड़ती है, हर चीज को बांधकर रखना होता है, वरना वह हवा में उड़ जाती है। साफ सफाई, व्यायाम, प्रयोग, रिपोर्टिंग सब एक सख्त शेड्यूल के तहत होता है। आईएसएस को सबसे महंगी लैब भी कहा जाता है। यहां माइक्रोग्रेविटी यानी बहुत कम गुरुत्वाकर्षण में सैकड़ों प्रयोग होते हैं, जैसे मानव शरीर पर अंतरिक्ष का प्रभाव, दवाओं की टेस्टिंग, नए मटेरियल्स का विकास, प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। इन रिसर्च का फायदा पृथ्वी पर इलाज, तकनीक और खेती में भी होता है। भारत और आईएसएस। भारत सीधे तौर पर आईएसएस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई बार इसके साथ संयुक्त रिसर्च की है। भारत के भविष्य के गगनयान मिशन और स्पेस स्टेशनों के लिए आईएसएस एक प्रेरणा है। चुनौतियां और हादसे। आईएसएस का संचालन आसान नहीं है। कई बार टक्कर की आशंका होती है स्पेस डेब्रिस से। एक बार अमोनिया लीक हुआ था। कभी कभी मॉड्यूल में क्रैक भी आ जाते हैं। इतनी तेज रफ्तार और ऊंचाई पर छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है, इसलिए हर मिशन, हर कदम पर सतर्कता जरूरी होती है। 2030 तक आईएसएस को बंद करने की योजना है। इसके बाद निजी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स, एक्सियम स्पेस अपने स्टेशन बनाएंगी। नासा और ईएसए अब चांद के चारों ओर एक नया स्टेशन बना रहे हैं, गेटवे, जो मून मिशन और मंगल मिशन के लिए उपयोगी होगा। मानवता का पहला कदम। आईएसएस मानवता का पहला स्थायी कदम है पृथ्वी से बाहर की दुनिया में। एक ऐसा ठिकाना जहां इंसान बिना किसी देश की सीमा के विज्ञान और सहयोग के लिए काम करता है। यह हमें याद दिलाता है, हम सिर्फ एक देश के नागरिक नहीं हैं, हम पूरी पृथ्वी के निवासी हैं।
निष्कर्ष, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक प्रतीक है मानव आत्मा की खोज की, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की और उस भविष्य की जहां हम अंतरिक्ष में एक नई दुनिया बसाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन यह स्टेशन पूरी तरह से रिटायर होगा, वह दिन पहली बार होगा जब 2 दशक बाद फिर से सारे इंसान सिर्फ पृथ्वी पर होंगे।